मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें। इस विषय पर यह हमारी दूसरी सभा है। पहली सभा में बातचीत यहाँ समाप्त हो गई कि भगवान की भी एक जरूरत है। भगवान सब प्रकार से पूर्ण है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन भैया जी, भगवान ने अपनी ही लीला से, अपनी इच्छा से अपने में एक अपूर्णता को रख लिया है। पूर्ण अपनी इच्छा से उन्होंने अपने में एक अपूर्णता को रख लिया। भगवान आप्त काम है। आप्त काम का मतलब जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हो, कोई जरूरत नहीं हो, उसको कहते हैं आप्त काम। भगवान आप्त काम है, उनकी कोई कामना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ने अपनी ही मर्जी से, अपनी ही लीला से, अपनी ही इच्छा से अपने में एक आवश्यकता को पैदा कर लिया। अब यहाँ बड़ा विरोधाभास है, एक दूसरे की विरोधी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये विरोधी बातें भी एकदम सच्ची हैं। भगवान पूर्ण हैं, लेकिन अपनी लीला से उन्होंने अपने में एक अपूर्णता को रख लिया। एक तरफ कहा जा रहा है पूर्ण है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है उनमें अपूर्णता भी है। तो विरोध हो गया कि नहीं हो गया? अपने में उन्होंने अपनी मर्जी से एक अपूर्णता को पैदा कर लिया। भगवान आप्त काम है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ही लीला से अपने में एक आवश्यकता को पैदा कर लिया। विरोधाभास है। अब भैया जी, इससे भी आश्चर्य की बात बताई स्वामी जी महाराज ने। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। सर्व सामर्थ्यवान का मतलब जिनके लिए कुछ भी करना
असंभव नहीं है और जिनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सब कुछ करने वाले भैया जी, उनको कहते हैं सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव बना दे और जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। तो भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं, लेकिन देखो भगवान अपनी उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने में पैदा कर लिया। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने में पैदा कर ली। है सर्वशक्तिमान। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधक गए और उन्होंने पूछा कि महाराज, भगवान की ताकत कितनी है, कितनी शक्ति है भगवान में। रामकृष्ण परमहंस उस साधक के भोलेपन पर हंसने लग गए और बोले, बेटा, भगवान में कितनी ताकत है इसकी कल्पना भी तेरी बुद्धि नहीं कर सकती। सोच नहीं सकता, तू कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान में कितनी ताकत है। रामचरितमानस का एक दोहा है, मस्कहि करहि विरंचि प्रभु, अजय मसकते हीन। भगवान चाहे ना तो भैया जी मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन बना दे, छोटा बना दे, निम्न बना दे। मस्कहि करहि विरंचि प्रभु, अजय मसकते हीन। भगवान की ताकत तेरी बुद्धि भगवान की शक्ति की कल्पना नहीं कर सकती। उसने कहा कि महाराज कुछ तो बताओ। तो बोले कि जिस संत ने, साधक ने भगवान की तरफ 2-4 कदम बढ़ाए हो ना, कभी उसकी ताकत को देख लेना, पता चल जाएगा तुझे। तो भैया जी मैं निवेदन आपसे ये करूं कि भगवान की तरफ 2-4 कदम कोई बढ़ाए, उसमें कितनी ताकत आ जाती है, वो निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। एक बहन के पति की मृत्यु हो गई। कम आयु थी उस बहन की, कोई 30-35 वर्ष। उसने घर वालों से कहा कि मैं अपने पति के साथ में सती होंगी।
घर वालों ने मना कर दिया, वो मानी नहीं, कमरे में बंद कर दिया। दाह संस्कार की तैयारी हो गई। लाश शमशान में पहुंच गई। दाह संस्कार शुरू हो गया। वो बहन 2 घंटे तक कमरे में रोती रही। महिलाओं ने दरवाजा खोला, उसको बताया कि बिटिया अब दाह संस्कार लगभग हो चुका है। वो मानी नहीं, आग्रह किया कि मैं शमशान में जाऊंगी। महिलाओं ने कहा भाई जाओ। घर के बाहर निकल गई, पीछे 2-3 बहनों को कर दिया कि जरा ध्यान रखना कि ये जाती कहाँ है। घर से निकली, 100 कदम गई, उसे एक संत दिखाई दिए आते हुए। नजदीक आए वो संत, तो उसने उन संत को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, बिटिया सौभाग्यवती हो। उसने कहा कि महाराज रुकिए, यह आशीर्वाद आपने किसको दिया? बोले तुम्हें दिया। जिसने प्रणाम किया है उसको दिया है। बोली महाराज प्रणाम तो मैंने ही किया है। संत कहने लगे कि आशीर्वाद भी तुम्हें ही दिया है। बोली महाराज मैं क्षमा चाहती हूं, आपने तो आशीर्वाद दे दिया मुझे, लेकिन आपका आशीर्वाद खाली जाएगा। संत ने बहुत विश्वास के साथ कहा, मेरा आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। ये संत का आशीर्वाद है, खाली नहीं जा सकता। बहन ने कहा कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि खाली नहीं जा सकता, और मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि खाली गया। कैसे गया? मेरे पति 2 घंटे पहले भगवान के घर चले गए। मैं तो विधवा हो चुकी, और आप कहते हैं सौभाग्यवती हो, तो खाली चला गया कि नहीं चला गया? संत ने बड़ा जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिटिया तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी होगी, दाह संस्कार भी कर दिया होगा, लेकिन संत का आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ में। ले गए शमशान, चिता जल रही थी। नजदीक गए उस बहन को लेकर, कमंडल में से जल लिया, छींटे मारे चिता की तरफ, कोई मंत्र पढ़ा। उसके पति बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए चिता के बाहर आ गए। संत ने उनको उनकी धर्मपत्नी के साथ कर दिया और कहा बिटिया सौभाग्यवती रहो। बताओ, यह कोई कहानी नहीं है, कथा नहीं है, ये हमारे देश की
एकदम सच्ची घटना है, वास्तविक घटना है। और यह काम जिन संत ने किया उनका नाम था परम श्रद्धे स्वामी श्री रामदास जी महाराज, जो आगे चल कर के शिवाजी के गुरु बने। जिस दिन उन्होंने यह कार्य किया, भैया जी, उस दिन से दुनिया वालों ने उनके नाम के पहले वो शब्द लगा दिए जो भगवान के नाम के पहले लगते हैं। क्या नाम लगाया? क्या शब्द लगाए? समर्थ स्वामी रामदास। समर्थ। समर्थ भगवान के नाम के पहले लगता है। सर्व समर्थ। तो भैया जी, रामदास जी महाराज ने यह कार्य कर दिया। देखो आप, संतों की ताकत अचंभे की बात नहीं है। ये तो संतों के लिए बच्चों का सा खेल है। संत महान होते हैं। निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी लीला से अपने में पैदा कर ली। उसको पूरी नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उस आवश्यकता को कौन पूरी कर सकता है? किसके पास में है वो ताकत जो भगवान की उस जरूरत को पूरी कर दे? जबरदस्त उत्तर है इसका। भगवान की उस आवश्यकता को पूरी करने की ताकत भगवान के पास भी नहीं है। वो पूरी नहीं कर सकते। 84 लाख तरह के सजीव प्राणी हैं इस दुनिया में, जिनको आप कहते हैं 84 लाख योनियां। 84 लाख तरह के सजीव प्राणियों में से भैया जी मनुष्य भी है, देवता भी है, और बीच में कई प्रकार के प्राणी हैं, कई प्रकार के पशु पक्षी हैं। तो भगवान ने वह ताकत अपने पास में नहीं रखी। 84 लाख तरह के प्राणियों में से किसी को ये शक्ति नहीं दी गई कि भगवान की उस जरूरत को पूरी कर दे। याद रखना, यह ताकत केवल मानव को दी गई, मनुष्य को दी गई। आपके पास स्त्री का शरीर है तो भी आप मानव हैं। आपके पास पुरुष का शरीर है तो भी आप मानव हैं। भगवान की उस जरूरत को पूरी करने की शक्ति भगवान ने केवल मानव को दी है।
देवताओं को भी नहीं दी, अपने पास भी नहीं रखी, मानव को दी। मानव को वो शक्ति किसने दी? इसका उत्तर है भगवान ने दी। भगवान ने दी। भैया जी, केवल और केवल मानव के पास में वो शक्ति है कि भगवान की जरूरत को पूरी कर दे। अब सोचो, आप कितने महान हैं। आप अपनी महिमा को पहचानो। सर्व सामर्थ्यवान प्रभु अपनी जिस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसी आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति भगवान ने आपको दी है। कितने महान हैं आप, कितने महान हैं। संत ने कहा, हे मानव, तू कितना महान है। हे मानव, तू अपनी महिमा को पहचान कि सर्व सामर्थ्यवान प्रभु अपनी जिस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसी आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ्य उन्होंने तुझे दी है, तुझे दी है, तुझे दी है। हे मानव, प्रभु की आवश्यकता की पूर्ति करके उन आनंद स्वरूप प्रभु को दिव्य चिन्ह में अलौकिक आनंद प्रदान कर रे मानव। एक और रहस्य की बात मैं आपसे निवेदन करूं। मानव का निर्माण भगवान ने अपने में से किया और अपने लिए किया। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से किया गया और आपका निर्माण भगवान ने अपने में से किया है और अपने लिए किया है। आप मानव हैं, आप शरीर नहीं है। शरीर का नाम मानव नहीं है। बहुत गंभीर बात है ये, सुनने लायक बात है। शरीर का नाम मानव नहीं है। शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण किया है भगवान ने। और शरीर की कीमत नहीं है, शरीर का महत्व नहीं है। भगवान ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 भूतों से रचा गया ये शरीर तो अधम है, नाशवान है। इस शरीर के अंदर देखो आप। भैया जी, शरीर के भीतर की स्थिति को यदि आप देख लें, घृणा सी हो जाएगी आपको। मांस, मज्जा, रक्त, नाड़ियां, कितनी कितनी प्रकार की गंदगी इस शरीर में आपको मिलेगी। पंचरचित ये अधम शरीरा। शरीर का निर्माण भगवान ने किया 5 तत्वों से।
आपका निर्माण भगवान ने अपने में से किया, अपने में से किया। आप मानव हैं, शरीर नहीं है। मानव किसी शरीर का नाम नहीं है, किसी आकृति विशेष का नाम नहीं है। फिर मानव कौन है? मानव वह है जिसको भगवान ने 3 अलौकिक शक्तियां दी हैं और उन शक्तियों के सदुपयोग की स्वाधीनता भी दी है। स्वाधीनता का मतलब आप चाहें तो उन शक्तियों का सदुपयोग करें और आप चाहें तो उन शक्तियों का दुरुपयोग करें। आपकी अपनी मौज है सदुपयोग और दुरुपयोग करने में। कौन कौन सी 3 शक्तियां भगवान ने आपको दी है? उन शक्तियों के नाम हैं बल, विवेक और विश्वास। ये 3 शक्तियां भगवान ने मानव को दी है, आपको दी है। आप मानव हैं। ये आपको स्वाधीनता भी दी गई कि आप इन शक्तियों का सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें। जो भगवान की दी हुई इन 3 शक्तियों का सदुपयोग करता है ना, उसका नाम है मानव। और जो इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है उसका नाम है अमानव। अमानव। स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा, मानव की तुलना देवताओं से करना मानव का घोर अपमान है। घोर अपमान है। मानव तो देवताओं से बहुत महान होता है, बहुत ज्यादा महान होता है। और ए मानव की तुलना पशुओं से करना बेचारे पशुओं का बहुत बड़ा अपमान है। ए मानव पशुओं से बहुत नीचा होता है, बहुत नीचा होता है, बहुत नीचा होता है। भैया जी, बल, विवेक और विश्वास का सदुपयोग क्या है? बल का सदुपयोग है सेवा। सेवा करो भैया जी। और विवेक का सदुपयोग क्या है? कामना का त्याग करो, ममता का त्याग करो। यह विवेक का सदुपयोग है। और विश्वास का सदुपयोग क्या है? भगवान के अस्तित्व को, भगवान के महत्व को और भगवान के साथ अपने अपनत्व को स्वीकार करो। ये तीनों शक्तियों का सदुपयोग है। सदुपयोग करने वाला मानव कहलाता है। और भैया जी, दुरुपयोग क्या है? आपको जो बल मिला है, आपके पास कई प्रकार के बल हैं।
आंखें आपकी ठीक है ना, देखने का बल है। कान ठीक है तो सुनने का बल है। वाणी ठीक है तो बोलने का बल है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो शरीर का बल है। पढ़ाई है तो पढ़ाई का बल है, योग्यता का बल है, धन का बल है, वस्तुओं का बल है। इन सबको बल कहते हैं। तो बल का सदुपयोग तो है सेवा, और बल का दुरुपयोग क्या है? भोग, सुख भोगना। बल के द्वारा सुख भोगना, जीवन में सुख का प्रलोभन रखना, यह है बल का दुरुपयोग। जानते हुए भी कि जिनमें हमारी ममता है वो हमारे नहीं हैं, हमारे साथ रहेंगे भी नहीं, किसी भी उपाय से उनको हम रख ही नहीं सकते, फिर भी उनमें ममता, उनमें मोह, ये क्या चीज है? इसका नाम है विवेक का दुरुपयोग करना और भगवान के विश्वास में विकल्प करना, सोचना कि भगवान है कि नहीं है, भगवान की जो महिमा बताई गई आप सोचते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, ऐसे विकल्प करना, एकदम से सच्ची नहीं मानना, ये विश्वास का दुरुपयोग है। तो भैया जी, बल के द्वारा सेवा करो, व्रत लो, हित भाव रखो, विवेक के प्रकाश में विचार करके ममता और कामना का त्याग करो, विश्वास के आधार पर परमात्मा के अस्तित्व, महत्व और अपनत्व को स्वीकार करो। सदुपयोग हो गया, आप मानव हो गए। यदि आप सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर अपने आप दुरुपयोग होगा। बल के द्वारा सुख भोगेंगे, विवेक शक्ति को काम में नहीं लेंगे तो ममता और कामना में फंस जाएंगे। विश्वास शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं मानेंगे तो संसार में उलझ जाएंगे। इन शक्तियों का सदुपयोग करने वाला है मानव और दुरुपयोग करने वाला है अमानव। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि भगवान ने मानव का निर्माण अपने में से किया और अपने लिए किया। आपका निर्माण केवल इसलिए किया गया है कि आप उन भगवान को भी प्रेम दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, जो आनंद के भंडार हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा को दिव्य चिन्ह में अलौकिक आनंद आप दे सकते हैं, मनुष्य दे सकता है, उनकी आवश्यकता को पूरी करके।
तो मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि भैया जी, भगवान की जो सख्त जरूरत है, उस जरूरत को आप पूरी कर सकते हैं। हर भाई पूरी कर सकता है, हर बहन पूरी कर सकती है। भगवान की सख्त जरूरत भगवान पूरी नहीं कर सकते, उनमें भी ये ताकत नहीं है। केवल मानव पूरी कर सकता है। बड़ी महिमा है महाराज मानव जीवन की, आप पूरी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान की जरूरत क्या है, क्या चाहते हैं भगवान? याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान की जरूरत है मानव हृदय का प्रेम। उनको प्रेम चाहिए भैया जी। और किसके कलेजे का प्रेम चाहिए? केवल 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 मानव के हृदय का प्रेम चाहिए। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनकी एक ही जरूरत है, उस जरूरत का नाम है मानव हृदय का प्रेम। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को एक ही चीज प्रिय है, दो चार चीजें प्रिय नहीं है जी, एक ही चीज प्रिय है। और उस चीज का नाम क्या है? मानव हृदय का प्रेम। स्वामी जी महाराज से मैंने एक सवाल पूछा, मन में आ गया सवाल, भगवान के पास प्रेम नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं वो हमसे प्रेम? क्या उनके पास में प्रेम नहीं है? इसका उत्तर है, वो प्रेम के सागर में बैठे हैं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, अथाह प्रेम है उनके पास, अथाह प्रेम है। लेकिन वो प्रेम उनके काम का नहीं है। उस प्रेम के द्वारा उनको विशेष लाभ नहीं होता। कैसे नहीं होता? अरे भाई, वो केवल प्रेम नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं मानव के हृदय का प्रेम। मानव हृदय के प्रेम के प्यासे हैं परमात्मा, मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं परमात्मा। छटपटाते हैं परमात्मा मानव के हृदय का प्रेम पाने के लिए। यह उनकी बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। और भैया जी, मानव हृदय का प्रेम तो मानव ही दे सकता है, अन्य कोई नहीं। भगवान भी नहीं दे सकते। उनके पास मानव हृदय का प्रेम नहीं है,
केवल प्रेम है, मानव के हृदय का प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति है, मनुष्य है, वो तालाब में बैठा है, तालाब में, और भैया जी जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है, मैं मर रहा हूं, पानी पानी पानी। लोगों ने उससे पूछा कि भैया तुम तालाब में बैठे हो, पानी ही पानी है तुम्हारे चारों तरफ, पी लो पानी को, प्यास क्यों मर रहे हो भाई? क्या तालाब का पानी पीने लायक नहीं है? बोले एकदम पीने लायक है, बड़ा शुद्ध, बड़ा मीठा। तो क्या तुम्हारे में पानी पीने की ताकत नहीं है? बोला पूरी ताकत है, मैं पानी पी सकता हूं। तो क्या तुम्हारे पास में कोई लोटा, ग्लास, बर्तन नहीं है? बोले बर्तन भी है। तो भैया फिर तुम प्यासे क्यों मर रहे हो? बर्तन है, ताकत है, पीने लायक शुद्ध जल है, पी लो, क्यों चिल्लाते हो पानी पानी, क्यों छटपटा रहे हो? उसने उत्तर दिया कि मैं पी नहीं सकता। क्यों नहीं पी सकते? बोले इसलिए नहीं पी सकता कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा कर रखी है? मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक मेरा बेटा मुझको अपने हाथ में ग्लास लेकर के पानी नहीं पिलाएगा ना, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब भैया जी, बेटा यदि पानी नहीं पिलाए तो वो पिता तालाब में बैठे बैठे प्यास के मारे मर जाएगा, मर जाएगा बेचारा। कुछ इसी तरह की बात भगवान के साथ में भी है। भगवान प्रेम के समुद्र में बैठे हैं, समुद्र में बैठे हैं महाराज, प्रेम के समुद्र में है, लेकिन उनको चाहिए मानव के हृदय का प्रेम। भैया जी, मानव हृदय का प्रेम तो मानव ही देगा ना, तब भगवान को मिलेगा, बाकी थोड़े ही मिल जाएगा। यदि मानव भगवान को अपने कलेजे का प्रेम नहीं देवे तो भगवान तो छटपटाते रह जाएंगे। मानव हृदय का प्रेम भगवान की सबसे बड़ी और सबसे सख्त जरूरत है, सबसे सख्त जरूरत। जैसे एक प्यासा आदमी होता है और पानी उसकी सख्त जरूरत रहती है और पानी नहीं मिले तो वो बेचारा छटपटाता है, पानी नहीं मिले तो मर जाता है, व्याकुल हो जाता है। इसी तरह से भैया जी, मानव के हृदय का प्रेम भगवान की सख्त जरूरत है। छटपटा रहे हैं भगवान,
कह रहे हैं कि हे मानव, तेरे कलेजे का प्रेम पाने के लिए मैं छटपटा रहा हूं, व्याकुल हूं। हे मानव, तू अपना प्रेम दे, मुझे प्रेम दे, प्रेम दे, प्रेम दे, प्रेम दे। भीख मांग रहे हैं भगवान आपसे, खड़े हैं आपके सामने पात्र लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। सोचो भैया जी, दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले परमात्मा भिखारी बन गए, प्रेम के भिखारी बन गए। आपसे प्रेम चाहते हैं वो केवल। मानव हृदय का प्रेम उनको सबसे ज्यादा प्यारा है। अब आप यदि उनको प्रेम नहीं देंगे तो भैया जी भगवान तो छटपटाते रह जाएंगे। आपने उनको प्रेम दे दिया तो उनकी सख्त जरूरत पूरी हो गई। वो उनकी सख्त जरूरत है ना, पूरी हो गई। और भगवान की सख्त जरूरत को आपने पूरी कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी अंतर आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। वो आपके कर्जदार बन जाएंगे और सोचेंगे कि अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं। इस तरह से यदि आप सोचेंगे ना तो भैया जी मानव परमात्मा से भी महान है। कैसे कैसे महान है? परमात्मा को भी देने वाला है। देने वाला हमेशा महान होता है। उसका हाथ ऊपर रहता है, ऐसे ऐसे। लेने वाले का हाथ भैया जी नीचा रहता है। भगवान लेने वाले हैं, आप देने वाले हैं। तो भगवान से इस दृष्टि से महान हो गया मानव। बड़ी जबरदस्त महिमा है भैया जी आपके जीवन की। आप अपनी महिमा को भूल गए। भगवान ने आपको बहुत महान बनाया है, बहुत महान बनाया है। यदि कोई भाई, कोई बहन अपनी महिमा को पहचान ले, परिचित हो जाए, भैया जी उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। मानव हृदय का प्रेम चाहिए परमात्मा को। उनकी सख्त जरूरत है। वो मौका है भैया जी आपके सामने। मनुष्य जीवन मिल गया। देव भगवान को प्रेम। देखो वो भगवान आपके चरणों के दास बन जाएंगे। इस प्रेम का नाम ही भक्ति है, पूर्ण समर्पण है,
अनन्य शरणागति है। भगवान को प्रेम देना बड़ी भैया जी ऊंची साधना है। महान है वो इंसान जो भगवान को प्रेम देता है। मैंने भगवत प्रेम की इस महिमा को जब संत के श्रीमुख से सुना तो मेरे मन में 4 सवाल पैदा हो गए। 4 सवाल। पहला सवाल, भगवान को प्रेम देने का मतलब क्या होता है? ये प्रेम शब्द का मतलब क्या? दूसरा सवाल, भगवान को प्रेम देने की साधना कितनी देर करें? 24 घंटे का समय है आपके पास में। रोजाना हर भाई के पास, हर बहन के पास 24 घंटे का समय रहता है। 24 घंटे का। 24 घंटे में से हम कितनी देर ये भगवत प्रेम की साधना को करें? ये दूसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहाँ हैं? उनको प्रेम देना है ना, तो पहले ये बताओ कि वो है कहाँ? अरे आपको कोई कहे कि आप अपने पति को बहुत प्रेम देओ, पत्नी को बहुत प्रेम देओ, तो भैया जी वो पति या पत्नी जिसको आपको प्रेम देना है वो आपके सामने तो होना चाहिए। बेटे को प्रेम दो, बेटे को प्रेम दो, बेटे को प्रेम दो, और बेटा है ही नहीं, तो किसको प्रेम देवे बताओ? स्वामी जी महाराज से मैंने पूछा, महाराज बताओ भगवान कहाँ है? क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? क्या आप भगवान को मेरे सामने ला कर के खड़ा कर सकते हैं? आप कहते हैं ना भगवान को प्रेम दो, भगवान को प्रेम दो, तो ये तो बताओ महाराज कि वो भगवान है कहाँ? किस लोक में रहते हैं, किस जगह रहते हैं? आपकी यदि पहुंच है तो बताइए भगवान कहाँ है, दिखाइए उनको। ये तीसरा सवाल था मेरा। और चौथा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, यदि आप मुझे भगवान को दिखा भी दो तो फिर महाराज ये बताओ कि भगवान को प्रेम कैसे देवें? अरे बेटा आपके सामने है, आप माँ हैं, पिता हैं, और आपको ये कहा जाए कि बेटे को प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना जी, प्रेम कैसे देवें। जब तक आपको ये जानकारी नहीं है कि प्रेम कैसे देवें,
तब तक बेटा सामने होते हुए भी क्या आप प्रेम दे पाएंगे? अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए आपको। प्रेम का मतलब क्या होता है और प्रेम कैसे दिया जाता है। भगवान आपके सामने खड़े हैं, अब बताओ भगवान के पास में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है भगवान के पास में। सबको सब कुछ देने वाले हैं भगवान। कितनी तरह की चीजें उन्होंने बना दी, कितना विशाल संसार बना दिया। अब उन भगवान को भैया जी हम क्या देवें? उनके पास तो सब कुछ है, कैसे देवें उनको प्रेम? ये मेरा चौथा प्रश्न था। देखो, जब तक आप इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को ठीक से नहीं समझेंगे ना, तब तक भैया जी भगवान को प्रेम देने की साधना तो नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, सो करो। समझना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कच्ची समझाहट से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साधक भाई बहनों के जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जो साधना वो कर रहे हैं वो समझ करके नहीं करते। चारों प्रश्नों के जो उत्तर बताए गए, बड़े जोरदार उत्तर, उनके बारे में विचार करेंगे हमारी आगे की सभा में। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम भगवान को प्रेम देने की साधना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर इस मानव जीवन को पूर्ण सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।